जय सिया राम। वेद का मतलब है ज्ञान। इसको समझना जरूरी है कि जीवन में किस तरह चलना है। तो वेद 4 किस्म के बताया गया है: संहिता, ब्रह्माण्य, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद का मतलब है परमात्मा को कैसे तरह जानना। आरण्यक का मतलब है 50 वर्ष के बाद जिम्मेदारियां मुक्त हो गए तो ये जीवन बीमार होगा, कमजोर होगा, फिर इसको किस तरह से जीना है। तो ब्रह्माण्य, ब्रह्माण्य यानी कर्मकांड, जो ज्योतिष शास्त्र है और पाठ पूजा, गणेश पूजा, शिव पूजा, विभिन्न विभिन्न इसको बनाया गया है ताकि जो निचला लेवल है, तल्ला लेवल है, जिसको हम विभिन्न दर्जा देते हैं, तो उन लोग को समझाने के लिए कि इस दिन इतना मांस में नहीं खाना, 15 दिन में एक बार उपवास पर रहना। तो भगवान ने यही बताया कि चातुर्य वर्णम मया सृष्टम, यानी 4 किस्म का बनाया। तो वैसे तो अब ज्ञानी पुरुष लोग ऐसा बताते कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन ऐसा नहीं है। जो शूद्र है वो निचला लेबर का काम करेगा, जो वैश्य है वो व्यापार का व्यवसाय करके ज़्यादा से ज़्यादा धन पैसा कमाएगा, फिर धन से सेवा करेगा, फिर उससे ज़्यादा क्षत्रिय सुरक्षा प्रदान करेगा, और फिर ब्राह्मण जो है वो ज्ञान का काम करेगा, ज्ञान देगा सबको। दान तो सबको करना ही है। तो चातुर्य वर्णम मया सृष्टम का अर्थ है धनी है और गरीब है और ज्ञानी है, अज्ञानी है। ये 4 चीज़ संसार में चाहिए, इनके बिना ये संसार चलेगा ही नहीं। भगवान ने बताया है गीता में। तो ये है ब्रह्माण्य। ब्रह्माण्य का अर्थ है ज्ञानी, अज्ञान, धनी और गरीब। यानी ज्ञानी और धनी यही कोई 16% है, बाकी 84% बताया ना, 84 लाख योनि बनाया। तो 84% जो है ये गरीब और अज्ञान है। जो 16% जो है इसमें अब 8 कितना लगा दे, 16% जो है धनी और ज्ञानी है। ज्ञान और धनी ये लोग बड़ा चालाक होते हैं। धनी धन ज़्यादा, थोड़ा सामान दे के ज़्यादा धन ले लेते हैं, इससे धनी बन जाते हैं। और धनी धन से सेवा करेगा, ज्ञानी ज्ञान से सेवा करेगा। और जो टल्ला लेवल है वो मेहनत करके सेवा करेगा। गरीब जो है वो धनी का, ज्ञानी का सेवा करेगा, वो अपने हाथों से, अपने कर्मों से सेवा करेगा। और जो अज्ञान जो है वो संसार को किस तरह सेवा करता है, ये है असली गुरु अज्ञान। जो ये शराब पिएगा, मांस खाएगा, बीमार होगा, कैंसर बनेगा, न जाने क्या क्या डॉक्टर लोग ने नाम दिया है, और इस तरह से भूमिका करके दिखाएगा। रियल जो हकीकत में करके दिखाएगा कि देखो जुआ खेल के मैंने ज़िंदगी कितना नर्क बनाया है, घर को तबाह कर लिया है, औरों के गैर परपुरुष में मन लगाया, उनसे संबंध रख के मैंने जीवन कितना नर्क बनाया है। किसी के जान लेने के बाद जेल में कैसा तड़प के बैठा, इस तरह से उसने रियल करिश्मा करके काम करके दिखाएगा और लोगों को सिखाएगा। जबकि बाकी सब ज्ञान तो क्या है, आर्टिफिशियल नहीं। ज्ञान का मतलब क्या है, मतलब वो थ्योरी है। वो जो ज्ञानी जो बता रहा है, वो जो लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, सुना हुआ, बुझा हुआ है, वो बताएगा। ज्ञान भी 2 चीज़ का होता है, एक तो पढ़ा लिखा पेपर ज्ञान, और जिसने अनुभव भुगत लिया है वो ज्ञान। 2 किस्म का ज्ञान। जो पेपरी ज्ञान वाला है वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो खाली दूसरों को सिखाएगा। जो अज्ञान है वहाँ से जो उतर के आता है ना, अज्ञान में से आया हुआ ज्ञानी, वो नंबर 1 होता है। वो आपको सिखाएगा क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या करना, क्या नहीं खाना। तो ये सारा ब्रह्माण्य, यानी 4 वेद में से ब्रह्माण्य। और ये संहिता में 4 यूनिट है: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। अब ये तो सब मंत्र ही है, मन को कैसा नियंत्रण करना है, विशेष कर ऋग्वेद है, और इसका शाखा ही है। और फिर परमात्मा को कैसा खुश करना है। किसी ने बताया कि भाई परमात्मा
इसके बिना नहीं जीवेंगे, सबके बिना जी सकते हैं। यहाँ पर धन ना हो तब जी सकते हो, परिवार ना हो तब जी सकते हो, सब कुछ बिना जी सकते हो, लेकिन आप सांस के बिना नहीं जी सकते हो, पानी के बिना नहीं जी सकते हो, भोजन के बिना नहीं जी सकते हो। ये उपनिषद में है। उपनिषद में परमात्मा को कैसे जाना जाए, तो ये परमात्मा के बिना हम जी नहीं सकते हैं। तो ये परमात्मा को जानने के लिए उपनिषद माध्यम है। अगर डायरेक्टली बताया जाए कि परमात्मा ये है तो कोई समझ में नहीं पाएगा, क्योंकि परमात्मा कितनी बड़ी है, कितनी सूक्ष्म है, ये हमारे आँखों ये स्थूल आँख से नहीं देखा जा सकता। तो इसके लिए जानने के लिए माध्यम है डेट फार्मुलेशन ऑफ हाउ टू नो ऑलमाइटी, है ना, कसरी कैसा जानना है, ये सिद्धांत उपनिषद में दिया गया है। उपनिषद बहुत है, ये इस पर भी बताया, बहुत सारे हैं, नचिकेता और यमराज कठोपनिषद है, तर्तयोपनिषद में वरुण और उनका पुत्र भृगु ऋषि, इसमें बहुत सारे हैं। तो संहिता का जो 4 भाग है, ऋग्वेद सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी उसका शाखा है, सामवेद है, उसमें भजन है, अथर्ववेद ये भी मंत्र है, लेकिन इसमें नियम के बारे में बताया गया है, और यजुर्वेद और खान पान के बारे में, और खाना किस तरह मंत्रना चाहिए, विभिन्न पूरा दिया गया है। अब ये सब जिसने भी समझ लिया तो फिर इसको सार को लाना है। फिर पुराण है, ये कभी पुराना होता ही नहीं, जितना दिन जितने पढ़ोगे, शिव पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, गणेश पुराण, ये 18 पुराण है, इसको जितना भी पढ़ोगे हर एक दिन नया लगेगा। पूरा ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे, 10 बार जन्म लेके पढ़ोगे तब भी नया होगा। यह है पुराण। और पुराण का नीचे उपपुराण है। फिर उसके बाद में जो समझ में आएगा, फिर उसके बाद में ग्रंथ है। अभी ग्रंथ है, रामायण है, रामायण से फिर गीता निकला है, अष्टवक्र गीता, दशरथ और अष्टवक्र ऋषि का संवाद, फिर राम गीता, श्याम गीता और विभीषण गीता, 4 गीता है। लेकिन महत्वपूर्ण महाभारत में जब युद्ध के बीच में अर्जुन और श्री कृष्ण निकला, ये है श्रीमद् भगवद गीता। यानी भगवद गीता में सारा सार डाला गया है उसमें। भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता, सारा जितना भी ग्रंथ है, उपनिषद है, कर्मकांड ब्रह्माण्य के संहिता है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, उपनिषद और जितने भी पुराण, उपपुराण है, महाभारत, ये सबका सार, इसका रस निकाला गया है। सर्वो उपनिषद गौ दुग्धा गोपाल नंदन पार्थवत सुधि भोक्ता दुग्धाम गीताम अमृतम महतम। यानी सर्वो उपनिषद, सारा उपनिषद जितना भी वेद शास्त्र है, पुराण उपपुराण, इसका रस है, इसका रस। सर्वो उपनिषद गौ दुग्धा, यानी सारा उपनिषद का एक गाय के रूप में मान लीजिए, और दुग्धाम, गाय के दूध की तरह है उसका सार। गोपाल नंदन, और ये गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात दिया है। पार्थवत, पार्थ यानी अर्जुन जो है, अर्जुन का नाम पार्थ, पार्थवत सुधि भोक्ता, ये बछड़ा बना है गाय का। दुग्धाम गीताम, है ना, गीता रूपी दूध का रस जो है वो निकाल रहा है। अमृतम महरम, ये दूध जो है अमृत है। तो गीता को पाठ करने से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े तो गीता को अध्ययन कीजिए, लाइए सही, भाषा न जाने कोई बात नहीं, आप बार बार लाइए गीता, फिर देखिए जीवन में कितना परिवर्तन आएगा। ये आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। मैंने धारण किया गीता को, मैंने सोचा ही नहीं, सब कुछ छोड़ दिया मैंने, नशा पान मेरे से छोड़ दिया, सही समय मेरा फिट होने लगा। न जाने कितना समस्या था। अभी मेरा समस्या बताएं तो आप क्या विश्वास ही नहीं करोगे, अब भी विश्वास नहीं करोगे कि मेरे कितनी समस्या थी और कितनी समस्या है। लेकिन कोई अब मुझे कोई समस्या ही नहीं, मैं कभी चिंता लेता ही नहीं, मुझे मृत्यु से डर ही नहीं लगता। बीमार क्या है, ये सब मैं तत्व ज्ञान को प्राप्त हो गया, मैंने परमात्मा को जान लिया। तो इस तरह जानना है, समझना है, तो ज़्यादा नहीं तो गीता पढ़िए, एक बार गीता पढ़िए, चाहे आप कोई धर्मावलंबी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप पढ़िए। मैंने बाइबल को पढ़ा है, कुरान को पढ़ने की कोशिश किया है, लेकिन इतना नहीं पढ़ा है, लेकिन बाइबल को पढ़ा, वो भी नेपाली में पढ़ा है, हिंदी में पढ़ा है। तो असली जो बाइबल जो हिब्रू भाषा में लिखा है ये नहीं जाना गया। तो यहाँ पर बाकी जो किसी ने लिखा है वो है, लेकिन गीता जो
वो परम अमृत ही है। उसमें लिखा गया कि जीवन को किस तरह से जीना है। अगर परिवार के साथ है तो कैसा जीना है, अगर परिवार न हो तो कैसा जीना है। बच्चा को पालना है तो देखिए ना, बच्चा को अगर पालोगे, आपको प्रेम, हर बच्चा चाहे राजा हो और चाहे रास्ते में घर बार विहीन कोई दंपति का बच्चा हो, मोह तो उतना ही होगा, प्यार तो उतना ही होगा। वही अगर करोड़ों का हिसाब जाए तो राजा के बच्चा को भी वही करोड़ का है, और जो गरीब से गरीब उसका भी प्यार में कोई कमी नहीं होगा, उसको तौला जाएगा तो बराबर ही होगा। लेकिन जाने अनजाने जो प्यार है ना, वो आपने औलाद को गलत रास्ते में ले आता है। तो इसको क्या करना चाहिए, बच्चा जब पैदा करने से पहले कैसा प्लान करना चाहिए, बच्चा पैदा होने के बाद कैसे व्यवहार करना चाहिए, काम वासना को कैसा बस में रखना चाहिए। कामम क्रोधम लोभम स्वादम श्रृंगारम कौतुके, ये जब सारा जीवन में आते समस्या, जो भी जीवन में आ रहा है समस्या, वो गीता में पहले तैयार करके रखा हुआ है। वहाँ सब बता दिया गया है कि 25 वर्ष के बाद कैसा होगा, 50 वर्ष के बाद कैसा होगा, बीमार होने का समस्या क्या क्या कारण है, बीमार होने के बाद क्या करने से उपचार होगा, और फिर जीवन में कितनी समस्या आएगी, जीवन का वजन कैसा घटेगा, वजन कैसा बढ़ेगा, दुख क्यों आ रहा है और दुख हटेगा कैसा। इतने सारे रहस्य है कि अब एक बार उसमें प्रवेश करो। ये संसार का समुंदर तो क्या है, ये आसमान क्या है, गीता के अंदर एक बार प्रवेश करके देखिए। आप एक बार अंदर घुसा ना, फिर आप इस तरह से आनंद में भर जाओगे कि आपको कभी दुख ही नहीं होगा, आपको कभी थकान महसूस ही नहीं होगा, मन शांत होने लगेगा, हर चीज़ आप में आनंद लगेगा। पहला तो आप जो शत्रु लगता था वो मित्र जैसे लगने लगेगा। उसके कारण ही मेरा जीवन है। पैसा लगता है कि उसने मेरा जीना हराम कर दिया। गीता पढ़ोगे ना तब मालूम है वही व्यक्ति है जिसने मेरा जीवन हराम कर दिया। अब वही व्यक्ति है जो यही व्यक्ति है जो मेरे जीवन को सफल कर दिया, धन्य कर दिया। अगर ये नहीं होता, ये अगर दुश्मनी नहीं करता, ये मेरे पीठ पीछे इतनी बुराई नहीं करता, तो मैं आज सफल नहीं होता। इस तरह का ज्ञान गीता में बहुत है। आप गीता को एक बार अंगालिए सही। मैं नहीं कहता है कि आप कौन सा धर्म लगती, आपकी उम्र कितना भी हो। गीता में 700 श्लोक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतः युयुत्सव माम का पांडवस्य एवं किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र का पहला श्लोक यहाँ से शुरू होता है गीता का, और 700 अंत श्लोक है। इसमें बताया गया, संजय ने अंतिम में बताया, यानी संजय कौन, धृतराष्ट्र का मंत्री है। बताओ संजय कि युद्ध मैदान में खड़ा है जो पांडव का लड़का पांडु और मेरे कौरव, इनके बीच में क्या हो रहा है। तो अंतिम में जब अर्जुन ने जो धनुष उठाया, फिर लड़ने की तैयार हो गया, तो संजय ने 700वां श्लोक में बताया गया कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर मम। इसका मतलब है जहाँ भगवान कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, जीत वही है मेरा, और ये प्रकृति का नियम वही है। इसका मतलब शास्त्र का अर्थ वो है, मतलब जहाँ उत्साह है, जहाँ आपके पास टैलेंट है, कौशल है, कला है, और आप में उत्साह है, तो आप जहाँ जाओ वो स्वर्ग है। अगर आपके पास कला ना हो, आपके पास उत्साह ना हो, तो आप संसार के कोई भी कोने में चले जाओ, आपको करोड़ों रुपये दिया जाए तो वो रुपया आपके लिए मुसीबत बन जाएगा, आपके जीवन नर्क बन जाएगा। इस तरह से बताया गया, संजय ने इस तरह से बताया गया कि अंतिम श्लोक में कि अगर आपके पास उत्साह जोश हो और आपके पास कुछ करने की ज्ञान हो, तो ये संसार उनके लिए स्वर्ग है। अगर आपके पास टैलेंट ना हो, कला ना हो, उत्साह ना हो, तो अगर आप पूरा संसार का धन संपत्ति, कुबेर का खजाना आपको रख दिया जाए, तो वो आपके लिए मुसीबत बन जाएगा, आपकी ज़िंदगी नर्क हो जाएगा। फिर अगले चैप्टर में जय सिया राम।